अगर आप महीने का 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो क्या आपको ITR भरना जरूरी है? आंसर है नहीं, आपको ITR भरने की जरूरत नहीं। दिमाग में आएगा कि अरे रिसेंटली तो नहीं सुने थे कि 12 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स फ्री है, शायद इसीलिए। इसका भी आंसर है नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। आखिर जो है 30,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो ITR नहीं भरना है, और यहीं पे अगर आप जो है 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपके लिए ITR भरना एकदम मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि 12 लाख रुपये तक जो है सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गया है। तो जब 12 लाख फ्री मतलब महीने का 1 लाख रुपया फ्री है, जब 1 लाख रुपये तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स लग नहीं रहा है, तो ITR भरने की क्यों जरूरत है? फिर 50,000 वाले को जो है ITR भरने की क्यों जरूरत है? 30,000 वाले को ITR भरने की जरूरत क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ समझेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम से रिलेटेड है। अपने देश में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि टैक्स टैक्स टैक्स, सरकार हर जगह टैक्स ले रही है, और बाद में सच्चाई भी है, टैक्स ले रही है। और जैसे ही इनकम टैक्स का जो है न्यूज आया कि इनकम टैक्स रिबेट हो रहा है, इनकम टैक्स में छूट हो रही है, अब 12,75,000 रुपये अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उतना कमाई तक को जो है टैक्स से फ्री कर दिया गया है। लोगों में खुशी हुई। फिर एक तरफ देखा यार बात तो सही है, 12,75,000 तक टैक्स फ्री हो गया है, लेकिन 12 लाख कमा कौन रहा है? 12 लाख क्या आपका इनकम है? व्हाइट में आपका इनकम है? आंसर आता है नहीं, इनकम तो नहीं है। आंसर आता है यार इनकम तो है नहीं, लेकिन हाँ ये तो एवरेज देखा जाता है कि आम लोग में जो है 30,000 रुपये महीना तो आम लोग कमा ही रहे हैं। तो क्या उनको ITR भरना जरूरी है? तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। देखिए ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें होता क्या है, बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट को एक ब्यौरा देते हैं, पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कहाँ से पैसा कमाए, किस किस सोर्स से पैसा कमाए, और ये रहा है उसका इनकम का ब्यौरा। अब उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है या नहीं बनता है। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है तो आपको कोई टैक्स सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टैक्स लायबिलिटी बनता है तब आपको जो है टैक्स देने की ज़रूरत है। लेकिन यहीं पे एक और कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन लोगों में होता है जब मुझे टैक्स लायबिलिटी बनता ही नहीं है, मेरे पे इतना इनकम है कि मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनता है, तो बेकार में जो है ये ITR फाइल क्यों करूं? इसमें तो खर्चा होता है ना। तो देखिए ITR फाइल करने से रिलेटेड भी एक नियम है। नियम ये है कि चलिए एक फिक्स अमाउंट तक का जो है इनकम आपके पास है, अगर इतना तक है तो आप ITR नहीं भी फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाएगी और सोचेगी भी नहीं, और आपको जो है इस चीज़ से जो है फ्री कर दिया जाता है कि चलो आपसे कोई जो है 500 रुपया 1000 रुपया ले लेगा ITR फाइल करने का, या आपको नहीं आता है तो कोई ज़्यादा ले लेगा चार्ज, तो दिक्कत होगी या परेशान हो जाइएगा। तो वो कोई थ्रेशोल्ड होगा ना, एक लिमिट होगा ना, तो वो होता है जिस इनकम पे एकदम इनकम टैक्स नील होता है। फिर आपके मन में आएगा वही तो बोल रहा हूँ ना, 12 लाख रुपये तक तो इनकम टैक्स फ्री है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स अभी जो 2025 के बजट के अनुसार से आ रहा है वो 0 रुपया से लेकर के अगर 4 लाख रुपए तक का आपका इनकम है तब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नील है, और 4 से 8 लाख है तो वहां पे 5% इनकम टैक्स लगता है। फिर कहेंगे यार फिर से कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, और इधर आप कह रहे हैं कि 0 से लेकर के 4 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, और 4 से 8 में तो 5% का टैक्स लग रहा है, या 8 से 12 में जो है फिर जो है 10% का टैक्स ले रहा है, 12 से 16 में जो है 15% का टैक्स लग रहा है। ये क्या कंफ्यूजन हो गई ना। हाँ यहीं पे खेल है, और इसीलिए अब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो मैंने जो आपको बताया ना, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ये कहते हैं इनकम टैक्स स्लैब। इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स स्लैब बना करके आपके सामने रख दिया। 5%, 10%, 15%, 20%, इसके आगे जो है 25%, फिर 30% का स्लैब बना दिया गया। अब कहा कि ये गया कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक आता है ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट और रिबेट दे करके छूट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे चर्चा कर रहा हूं कि आपको ITR भरना है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये समझना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ये बार बार मैंने इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो में बोला है, तो आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से मेंशन करना जरूरी है। एक्चुअली बात यह है कि आपका इनकम अगर 12,75,000 सैलरीड के लिए, और बिना सैलरी वाले में अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक आता है तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दे करके और इसको जो है 0 टैक्स लायबिलिटी कर दे। टैक्स बना लेकिन वो टैक्स लायबिलिटी को डिस्काउंट के अंदर जो है 0 कर दिया गया। लेकिन यहीं पे अगर आपका इनकम 15 लाख हो जाता है तो फिर से जो 4 लाख से ऊपर का जो इनकम टैक्स शुरू हो जाता है स्लैब, मतलब 0 से 4 लाख रुपए तक ये फ्री, और बाद में जो बनता है स्लैब उसके अनुसार से आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, 12-13 लाख रुपए तक भी अगर सैलरीड पर्सन है ना तो इधर उधर करके सारे जो है चार्टेड अकाउंटेंट से मिलिएगा तो डिस्काउंट करके, मतलब कि वो रिबेट करके, और इसके बाद जो आपका पैसा जो है
प्रोविडेंट फंड में डाल करके, एनपीएस में डाल करके, और इस तरह से आपको जो है बचा लिया जाएगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। लेकिन ये बचेगा कैसे? ये बचाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आपका इनकम 0 से 4 लाख रुपए तक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हर हाल में आपको छूट तो है ही, तो इतना तक में आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला ना 30,000 रुपये महीने, मतलब 12 महीने का 3,60,000 रुपया पुरता है, 4 लाख रुपया पुरता नहीं है। इसीलिए आपको जो है इस चीज़ से फ्री कर दिया गया कि आपको अब आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। मन है तो भरिए, आईटीआर के फायदे हैं, अगर फायदे देखते हुए भरना है तो भरिए, नहीं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है, आपकी मर्जी, आपको जो करना। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 4 लाख रुपये से ऊपर हुआ, और 4 लाख से 8 लाख के बीच में भी तो 5% है ना, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में भी 10% है ना, तो हर स्लैब के अनुसार से अब आपको रिबेट लेना है, डिस्काउंट लेना है। तो ये डिस्काउंट मिलेगा कब? तब मिलेगा जब आप इंडियन गवर्नमेंट को जो है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा करके पूरा ब्यौरा दीजिएगा कि देखिए मेरा इनकम ऐसे ऐसे सोर्स से है, इतना मेरा इनकम है, और चूंकि आपका इनकम टैक्स में रिबेट मिल रहा है, आपके द्वारा ही मुझे डिस्काउंट या रिबेट दिया जा रहा है, इसीलिए भले ही मेरा इनकम 12 लाख रुपये तक हो गया है, लेकिन अब आप मुझे छूट दीजिए, और जो टैक्स लायबिलिटी जो 60,000 रुपया बना, उस 60,000 को फ्री कर दीजिए। और जैसे ही टैक्स लायबिलिटी 0 हुआ, आप टेंशन फ्री हो गए। लेकिन ये फ्री लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। तो सीधी सी माइंड सेटअप है कि जिन लोगों का इनकम जो है 4 लाख रुपये तक है, 4 लाख 1 रुपया भी नहीं है, मतलब कि 3,99,999 है, तब समझिए कि आप टेंशन फ्री है, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, भविष्य में आपको अगर होम लोन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लोन की ज़रूरत पड़ेगी, या मान लीजिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न वाला फाइलिंग है तो वो एक सॉलिड एविडेंस माना जाता है, क्योंकि आप जो है स्वेच्छा से सारा इन्फॉर्मेशन आप टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं। कल के तारीख में आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का क्लेम आता है, तो आप प्रूफ में कह सकते हैं कि देखिए मैं इस साल इतना रुपया कमाया, और चूंकि इतना रुपया मैं कमाया हूँ, ये मेरा व्हाइट मनी है, इसी पैसे से तो मैं ये प्रोडक्ट खरीदा हूँ या ये सामान खरीदा हूँ। बराबर जमीन का झगड़ा देखते हैं, कहीं लफड़ा होता है तो वहाँ पे जो है कोर्ट में केस मामला जब जाता है तो कहता है इसके पास पैसा ही नहीं था, तो ये लिया कैसे? तो वहाँ पे प्रूफ में दिखाइएगा ना कि चलो ज़्यादा कमाई नहीं था, लेकिन 4 लाख रुपये तक तो कमाई था साल में, तो 4 लाख में 2 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, 2 लाख रुपया तो बचा, और उसी 2 लाख के बेस पे जो है आपने कोई प्रोडक्ट लिया, और इस तरह से केस भी आप जीत जाएंगे। तो फायदे ही फायदे हैं। अगर आप खुद से भर लेंगे तो ऑनलाइन भरने के लिए ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 500,000 रुपया चार्टेड अकाउंटेंट लेगा और आपके लिए सिंपली आईटीआर भर देगा। ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा तो अपना ओपिनियन दीजिए और शेयर करिए।